गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम एडवांस सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर चल रहे थे तो मैंने उतना दिया, अभी आप उतना करें ताकि क्वेश्चंस पकड़ा पाए। अभी भी उसमें हम लोग का बहुत कुछ काम करना है, तो अभी हम फेज 1 लेके चल रहे हैं, फेज 2 पर अभी हम काम करेंगे। सारा चीज एक राउंड हम सोचते हैं कि पहले हम आपको दे दें और फिर से उसका एडवांस लेवल हम हर चीज का, चाहे अर्थमेटिक की बात हो चाहे एडवांस की बात हो, हर दूसरा जो फॉर्मेट होगा उसमें हम हाई लेवल्स पे काम करेंगे। अभी हम लोग एवरेज पे काम, मतलब औसतन हम पढ़ते हुए निकल पा रहे हैं हर एक टॉपिक को। तो आज एडवांस में हम एक नई कड़ी शुरू करते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन मेंसुरेशन में आपको आज हम शेप पढ़ाएंगे। जनरली आपके एग्जाम्स में स्क्वायर और ट्रायंगल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम दो पॉइंट्स क्लियर करेंगे, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। कि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में न छूट पाए, उस पर हम बहुत सारी प्रॉपर्टी पे काम करेंगे। स्क्वायर, दिस वन इज अ स्क्वायर, यह एक वर्ग है। इसमें सारे एक्टिविटी को हम नोटिस करेंगे। पहले आप इसका बेसिक जान लीजिए, वर्ग क्या है, वर्ग में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, उसके सभी भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये विकर्ण होता है। ये क्या होता है, विकर्ण होता है। और यदि ए बी सी डी डी एक वर्ग है तो ए सी उसका क्या है, विकर्ण है। तो ये विकर्ण है तो एक राइट एंगल है। जब राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ए सी, हम इन ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। समझ पा रहे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ए सी कितना हो जाएगा, a रूट 2 हो जाएगा, यानी भुजा रूट 2। तो विकर्ण आपका हो गया भुजा रूट 2 हो जाएगा, a रूट 2 हो गया। अब देखेंगे इसमें सारी एक्टिविटी को नोटिस करेंगे। एक सर्कल का निर्माण किए हैं जो अंदर से उसको टच करते हुए जा रहा है, और एक सर्कल हम इस प्रकार बनाए कि उसको बाहर से टच करते हुए होता है। अब इसके सारे एक्टिविटी को नोटिस करेंगे। जो अंदर में छोटा सर्कल है ना, इसकी व्यास ये होगी और व्यास यानी डायमीटर ये होगी। तो ये जो व्यास होगी ये कहीं ना कहीं साइड के बराबर है। ये जो व्यास है कहीं ना कहीं किसके बराबर है, तो साइड के बराबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि छोटी वृत्त है तो इसकी त्रिज्या r है तो उसका व्यास क्या होगा, 2r। और ये उसके किसके बराबर है, तो भुजा के बराबर है, यानी a। तो r का मान क्या हो जाएगा, a/2। a/2। अब बड़ी r की बात करते हैं। ये एक बड़ा वर्ग है जिसको परिवृत्त बोल सकते हैं, बाहर से जो वृत्त बन रहा है। तो बाहर वृत्त का जो व्यास होगा, यही ना व्यास होगा। व्यास क्या है कि आपको सेंटर से पास करने वाली दो एंड पॉइंट को आपको ज्वाइन करना होता है। तो ये उसकी व्यास है बाहर वाले सर्किल का। और एक तरह से ये है क्या, तो विकर्ण के बराबर है। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लें तो 2r, और ये किसके बराबर है, विकर्ण के बराबर है। तो r इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a रूट 2 बटा में 2। तो r बराबर क्या लिख सकते हैं, a बटा में रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा। तो आपको जो सीखने को मिला ये ध्यान देंगे। अब जो पॉइंट्स लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। वर्ग की परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चूंकि सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4a, 4 गुने 1 भुजा है। इसकी जो एरिया होगी वो क्या हो जाएगी, भुजा स्क्वायर। इसकी जो विकर्ण होगी डायगोनल,
भुजा रूट 2। इसकी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या, छोटा आर का मतलब अंतःवृत्त यानी ऐसे वृत्त जो अंदर से बना हुआ है, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है आपकी, भुजा बाई 2 है। और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, भुजा बाई रूट 2 है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। तो आप आर अनुपात आर करेंगे तो a बटा 2 a बटा रूट 2, इसका मतलब a बटा 2 रूट 2 ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा, यानी 1 अनुपात रूट 2 बोल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1 अनुपात रूट 2 होगा। अब उसका अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि क्षेत्रफल रेशियो निकालना है, 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर 2। तो आपने वर्ग में ये बात सीखा कि वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण भुजा रूट 2, अंतःवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई 2, परिवृत्त की त्रिज्या भुजा बाई रूट 2। एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, तो 1 अनुपात रूट 2। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन गया है कि एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 अनुपात 2। शायद इतना कर लेंगे आप वर्ग से तो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें बहुत सारा हम काम करेंगे। मेंसुरेशंस अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। और आजकल किसी भी एग्जाम में मेंसुरेशन से बहुत ही प्रश्न आ रहे हैं, तो आप अंत तक बने रहें, चीजों को आराम आराम से देखें। तो आपने अभी सीखा कि वर्ग के आधार पर किन किन बिंदु को हम नोटिस कर सकते हैं। इस पे हम प्रॉब्लम पे भी काम कर रहे हैं। आज का मोटिव है मुझे 2 शेप सिखाना, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की एक्टिविटीज से कौन क्या क्या चीज हो सकती है उस पे भी काम कर रहे हैं, और उसका हम सम कैसे बनाएंगे, उसके प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। 2 फिगर से आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो, आज की मेरी यही नोटिस है। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसा कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होगी, ए। देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज से प्रत्येक एक्टिविटीज जो भी होते हैं उन सारी चीज को हम नोटिस करेंगे। तो ये उसका जो हुआ उस शीर्षलंब हो गया, लेंथ ऑफ एटीट्यूड बोलते हैं इसको, एडी। सारी बात को बहुत आराम से पहले सीखेंगे, पहले बेसिक सीख लेते हैं, इसके बाद हम इसके सारे एक्टिविटीज को नोटिस करेंगे। और ये समद्विभाजित करता है, बराबर 2 भागों में काटता है, यानी पूरा लेंथ यदि आपका a है तो ये हो जाएगा a/2। तो ये एक ट्रायंगल का निर्माण किया जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर लंब है। जब ज्योमेट्री में जाएंगे तो इसको और बढ़िया से पढ़ेंगे। तो एडी आपका शीर्षलंब है, तो हम कह सकते हैं कि कर्ण अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB आपका A स्क्वायर है, A/2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, 4A स्क्वायर में से एक स्क्वायर या 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर बटा में 4, यानी हम कह सकते हैं कि भुजा रूट 3 बटा में 2। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत एक अंतःवृत्त का निर्माण किया गया और एक
परिवृत्त का निर्माण किया गया। एक्चुअली वृत्त है क्या? तो वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से उसके घेरे में मिलाए गए दूरी समान होती है, और निश्चित बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं, निश्चित दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। वृत्त का दो किनारा जब केंद्र से होकर गुजरे तो उसे व्यास कहते हैं। हालांकि ये भी दो किनारा है, लेकिन ये व्यास नहीं हुआ, ये जीवा हो गया। लेकिन ये व्यास भी है और जीवा भी है, यानी कि सभी व्यास जीवा हो सकता है, यानी ऑल डायमीटर कोड हो सकता है, बट सभी जीवा व्यास नहीं हो सकता है, यानी ऑल कोड इज नॉट बिकम्स टू डायमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स ऑन ए प्लेन, its distance from fixed point is constant, fixed point is known as center, fixed distance is known as radius. Two end point which is passing through the center is called diameter. तो आपने देखा कि दो किनारा जब केंद्र से होकर गुजरे तो उसे व्यास कहते हैं। थोड़ा सा इस पर जिक्र कर दिए, हालांकि यहाँ पे आ गया था, तो इसमें हम जब जाएंगे तो इसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे। अभी हम सारे चीजों को थोड़ा समझ के करेंगे। तो अब समझेंगे कि ये जो है केंद्र है और दोनों सर्किल के लिए केंद्र है, सकेंद्रीय बोल सकते हैं कि दोनों के लिए जब केंद्र एक ही होता है। ये छोटा आर हो गया और ये जो हो गया यहां से यहां तक बड़ा आर हो गया। अब इसमें छोटा और बड़ा आर की परिकल्पना कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान दिया जाए। जैसा कि ध्यान देंगे कि हम लोग पढ़ें कि त्रिभुज की माध्यिका 2:1 में एक दूसरे को बांटती है। तो छोटा पार्ट्स यदि एक पार्ट्स है तो बड़ा पार्ट्स कितना होगा? 2 पार्ट्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि छोटा आर जो होगा एक पार्ट्स है, टोटल कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और एक्चुअली है क्या ये है आपका शीर्षलम, और शीर्षलम की लंबाई कितना दिया हुआ है? a√3/2। यानी हम कह सकते हैं √3 से √3 बार में कटेगा तो a r बराबर भुजा/2√3। उसी प्रकार बात करते हैं कैपिटल आर की, तो कैपिटल आर आपकी 2 यूनिट हो गई। आप बेसिक बढ़िया समझ लें, इसके बाद इसका हम समरी लिख देंगे, है ना। देखिए बेसिक जब तक आप बढ़िया से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रश्न पे आप सोच नहीं पाएंगे, इसलिए बेसिक समझने में हमेशा एकदम एकाग्रता बना के रखिए। तो आपका कैपिटल आर 2 यूनिट्स है, टोटल यहां से यहां तक 3 यूनिट है, और यह शीर्षलम है a√3/2। 2 से 2 कटा, यानी √3 से √3 बार में कट गया, तो कह सकते हैं a/√3। अब इसका जो फाइनल चीज हम लोग जान पाए वो इस प्रकार है कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग 3a हो जाएगा। इसका जो शीर्षलंब होगा भुजा √3/2 होगा, जो कि अब निकाल चुके हैं। अच्छा, इसके एरिया की बात किया जाए तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना है आपका a है, ऊंचाई कितना है आपका a√3/2। तो आप कह सकते हैं कि √3 दूनी के 4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसकी जो एरिया होगी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगी। इसके जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी भुजा/2√3। इसकी जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी भुजा/2√3।
√3, इसकी जो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा तो आपका 1:2 होगा, और अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए कि समबाहु त्रिभुज में ये जो पॉइंट्स मैंने निकाला ये आपके जुबान पे होनी चाहिए। और इसमें एक चीज और सीख लेंगे, इसमें इस फिगर से देखिए, यदि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बढ़िया है, नहीं इंटरेस्ट ले रहे हैं तो जो बात हम निकाले उस पर कम से कम इंटरेस्ट रखिएगा। जैसे एक त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को यदि हम लिखना चाहें तो हम यहां पर ध्यान देंगे कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो आधार आपका a ही हो जाएगा और ऊंचाई h1 हो जाएगा। कभी कभी आपका शीर्षलंब का लंबाई दे देगा, उसी प्रकार आपका 1/2 a गुने h2, उसी प्रकार 1/2 a गुने h3 हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे कि √3/4 a स्क्वायर बराबर 1/2 a, यदि आप कॉमन ले लेते हैं h1 प्लस h2 प्लस h3, तो आपको क्या मिलेगा, एक a से एक कैंसिल, 2 दूनी के 4। तो फाइनली a बराबर 2/√3 ब्रैकेट में h1 प्लस h2 प्लस h3। तो दोस्तों आपने देखा कि यहां से जो हम लोग चीज निकाल पाए वो समरी क्या क्या है। दोस्तों इतना यदि आप बात रखेंगे तो यकीन मानिए कि समबाहु त्रिभुज से ना तो ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आएगा ना ही मेंसुरेशन में प्रॉब्लम आएगा। बहुत विद्यार्थी शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहते हैं, यार शॉर्टकट जानिए लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिए, ये बेसिक चीज है। मैं बार बार अपने लेक्चर में ये बोला करता हूं कि बेसिक का कोई तोड़ नहीं होता है, अपने आप में वो द बेस्ट होता है ना। तो आपने सीखा कि जो परिमाप होगा 3 गुने भुजा होगा, शीर्षलंब होगा भुजा √3/2 होगा, क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी जो भुजा/2 √3 हो जाएगी, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी भुजा/√3 हो जाएगी, अंतःवृत्त परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होगा और उसके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। मैंने एक और ड्राइव किया कि यदि कल चल के आपके पास शीर्षलंब दिया हुआ हो और तो आप कैसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो आप देख लेंगे कि आप a निकाल लेंगे यहां से। यदि आप a निकाल पा रहे हैं, यदि a आप निकाल पा रहे हैं तो जब a निकल जाएगा तो एरिया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो वहां से आप जो है एरिया भी आप नोटिस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये 2 पिक्चर पे मैंने काम किया, 2 तस्वीर पे काम किया, उसके सारे कंटेंट सारे एक्टिविटी को नोटिस किया जो कि हम बड़े से बड़े प्रश्न वर्ग और समबाहु त्रिभुज में सोच सकते हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं वर्ग और समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं उस पे काम करने जा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं आयत, रेक्टेंगल। तो एल बी ये हो गया आपका ए बी सी डी, यहां 90 डिग्री। तो ए बी सी क्या है आपका, एक राइट एंगल है। तो कह सकते हैं कि ए सी बराबर √L² प्लस B²। हाँ तो देखेंगे आप इसकी भी क्या क्या एक्टिविटीज हुई। परिमाप सही भुजाओं का जो, जब ये L है तो ये भी L होगा,
ये भी है तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब L और L 2L अब प्लस 2B टू इंटू L प्लस B। इसकी एरिया की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसकी विकर्ण की बात करें। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल का निर्माण करते हैं। तो कभी भी सर्कल जो है आयत में हम बाहर से नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि बाहर से सर्कल डालेंगे तो सर्कल नहीं बनेगा, वो पाराबोला एलिप्स बन जाएगा। तो कभी भी हम सर्कल डालेंगे तो आयत के अंदर से डालेंगे, इस बात को ध्यान देना होगा कि हम कभी भी आयत के अंदर एक सर्कल का हम निर्माण करें तो हम बाहर से नहीं कर पाएंगे, हम अंदर से कर पाएंगे, क्योंकि बाहर से निर्माण करेंगे तो वो सर्कल नहीं बन पाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये इसका व्यास हो गया। तो जब व्यास होगा तो उसकी छोटी भुजा के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2R बराबर B। तो B ना लिख के हम यहाँ लिख रहे हैं छोटी भुजा। छोटी भुजा आपका L भी हो सकता है, B भी हो सकता है। 2R बराबर छोटी भुजा, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटी भुजा बाई 2। जब आपको R मिल जाएगा तो इसका एरिया भी मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आप देखेंगे कि इस टाइप्स के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो अब हमने 3 सेट पे काम किया। पहला आपका स्क्वायर, दूसरा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम काम करने जा रहे हैं। चलते हैं प्रश्न की तरफ कि एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों आपके पास इसका एरिया दिया हुआ है 252 और परिमाप दिया है 9:7, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 9:7। तो बोल रहा है परिमाप क्या होगा, सॉरी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 9:7, तो परिमाप क्या होगा। समझ पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये हो गया 9x, ये हो गया 7x। तो आपका एरिया ध्यान देंगे, एक आयत जो है उसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 9:7 है और उसका क्षेत्रफल दिया है 252। तो आप देखेंगे कि इस लंबाई गुने चौड़ाई 9 7 63, एक्स स्क्वायर बराबर 252। समझ पा रहे हैं। तो ये जो जाएगा 4 बार में चढ़ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। जब x का मान 2 हो गया तो 9 दूनी 18 हो गया और 7 दूनी का 14 हो गया। तो हमको परिमाप चाहिए। परिमाप का मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, और L प्लस बी मतलब 18 और 14 लंबाई चौड़ाई हो गया, 18 प्लस 14। तो हम बोल सकते हैं 8 4 12 1 2 1 3 32 दूनी का 64। यदि मीटर में है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, 64 मीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक आयत की परिमाप कितनी है जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। एक आयत की परिमाप क्या होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 सेंटीमीटर है। तो ये x बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हुआ, इसका 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, तो 676 माइनस 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। x स्क्वायर आपका हो गया 576। सो x बराबर 24 हो गया। जब ये 24 हो गया तो हमको पेरीमीटर चाहिए। पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसका मतलब 2, 24 और 10 34, 34 दूनी का 68। तो आप देखें 34 दूनी का 68, यानी उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा। अब एक आयताकार प्लॉट है, एक बंदा पूरा राउंड मारता है तो वो कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर का। देखिए दूरी तय करने का मतलब मेंसुरेशन में परिमाप होता है।
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि ये एल है और ये बी है तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान 6 दिया हुआ है, तो एल प्लस बी कितना हो गया, 3 हो गया। और आपका जो एरिया है वो दे रखा है 2 वर्ग किलोमीटर, यानी एल गुने बी बराबर 2 दिया हुआ है। तो आप बताइए कि वैसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ दो तो 3 गुना करो तो 2, तो 2 1 3, 2 1 2, 2 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब लंबाई 2 और चौड़ाई यदि 1 हो जाए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। दोस्तों एक बार और समझ लीजिए इस बात को, यदि वो दूरी तय करता है इसका मतलब वो परिमाप है। तो एक राउंड कंप्लीट किया तो 6 किलोमीटर, यानी वो परिमाप है जो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 6, तो एल प्लस बी आपका 3 हो गया और उसका एरिया दिया हुआ है 2, एल गुने बी आपका 2 दिया हुआ है। तो आप देखें कि ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जिसको जोड़ोगे तो 3 गुना करो तो 2, तो 2 1 3, 2 1 2, 2 हो गया, 1 हो गया, बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1 हो गया। यानी हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर कितना का है, 1 का है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल के द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है, तो एल और बी का मान 3:2 दिया हुआ है। अब बंदा क्या हुआ कि यहां से अपना साइकिल लिया, एक राउंड कंप्लीट किया, उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसका टाइम कितना जा रहा है, तो 8 मिनट जा रहा है। इसको तय करने में उसका टाइम जा रहा है 8 मिनट जा रहा है, टाइमिंग उसका 8 मिनट है। तो ध्यान देंगे इस बात का कि दूरी वेग गुना समय, तो वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम 5/18 गुना करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि जो दूरी है मीटर में है, और 8 मिनट को हम सेकंड बदल देंगे, 60 से गुना कर देंगे। देखिए मेजरमेंट का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर बदलना होगा, क्योंकि टाइमिंग सेकंड में है, तो 8 मिनट से 60 से गुना कर दिए, 76 6 दूनी के 12, 76 18 20 60। तो आप देखिए 5 दूनी के 10, 10 88, 80 दूनी 160, यानी 1600 जो उसका हो गया डिस्टेंस हो गया, इसका मतलब एक परिमाप हो गया। यदि वो परिमाप हो गया तो हम कह सकते हैं कि ये कितना है, ये 3x है और ये 2x है, तो 2 इंटू 3x प्लस 2x बराबर दिया हुआ है आपका 1600, तो 3 2 5 दूनी के 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। जब x बराबर 160 हो जाएगा तो 48 480 हो जाएगा, और 100 दूनी का 32 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए भाई इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात 480 गुने 320 तो वर्ग मीटर हो पाएगा। समझ पा रहे हैं। और एक बात और ध्यान देना होगा, यदि आपको इसको ऑप्शन से खत्म करना हो तो आप ध्यान देंगे कि एल बी का रेशियो 3:2 का है, एरिया है तो 3 दूनी के 6 होगा, इसका मतलब जो वैल्यू होगा वो 6 से कटेगा। समझ पा रहे हैं, तो वैसे भी हम चेक कर पाते हैं। आप आगे चल के देखेंगे कि हम मेंस्ट्रुएशन में सर्कल्स की क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे काटेंगे। अभी आपको हम बेसिक धीरे धीरे चीजों को सिखा रहे हैं, इसलिए आप अंतिम तक बने रहें, है ना। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों ये मेंस्ट्रुएशन का हमने शेप दिया, कल इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कराएंगे आपको, उससे आपको समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड, तो आप एकदम क्यूरियोसिटी बना के जो आप लोग का निर्धारित टाइम है एडवांस का 9 बजे, तो आप पार्टिसिपेट करें, ताकि उस समय अच्छा एक फील होता है कि स्टूडेंट्स अपने करियर के प्रति कितने ये हैं, तो देखने को मिलता है कि हम क्या एफर्ट कर रहे हैं, तो कितना हद तक लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये हमको समझ में आता है। चलिए, नहीं आप अपने निर्धारित समय पे पार्टिसिपेट करें। चलिए, ऑल द बेस्ट।